नमस्कार दोस्तों। बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उत्तराखंड में अगर बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप और नेताओं पर नजर डाले तो सबका साथ एक साथ दिखता नहीं है। साफ साफ समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में बीजेपी एक बड़ा काम कर चुकी है। उत्तराखंड में बीजेपी पीढ़ीगत बदलाव कर चुकी है, अगली पीढ़ी को सत्ता की कमान सौंप चुकी है। वह सरकार की बात हो या फिर संगठन की बात हो। आप गौर कीजिए, उत्तराखंड में बीजेपी इस समय एक अभियान पर है। वो दलित वोटर में पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए महाजनसंपर्क अभियान का खाका तैयार कर अभियान चलाया गया है। पूरे प्रदेश में एससी एसटी वोट साधने के लिए सम्मेलन आयोजित करने की तारीखें तय हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदारियां भी बांटी जा चुकी है। मौजूदा सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, मंत्रियों तक की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और भी बाकी जनप्रतिनिधि हर लेवल का उनकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है। संगठन के लोगों को काम सौंपा जा चुका है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव से पहले कहां पर कितने शिलान्यास होंगे या कितने लोकार्पण होंगे वो कार्यक्रम तय हो रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है और तय यह हुआ है कि सारे लोकार्पण और शिलान्यास लोकसभा सीट वाइज सभी विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का काम केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। केवल उन्हीं की अध्यक्षता में ये काम होंगे। एक आयोजन किया जाएगा जहां पर वो मौजूद रहेंगे और वही ये करेंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच में कुछ नाम है जो एकदम से गायब है। आप ध्यान दीजिए, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, किशोर उपाध्याय, तीरथ सिंह रावत और भी कई सारे नाम। ये सभी नाम उत्तराखंड में बीजेपी के बड़े नाम हैं। इनमें से कई बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आज ये सभी बड़े चेहरे मैदान से गायब है। क्यों गायब है? जब यह सवाल किया जाता है तो उत्तर के स्वरूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरीके से बदल चुकी है। वह पीढ़ीगत बदलाव पूरा कर चुकी है। वह सत्ता की कमान सरकार और संगठन में अगली पीढ़ी को सौंपकर भरोसा कायम कर चुकी है और यह सोचकर तय कर चुकी है कि यह जो नई पीढ़ी है यह चीजों को संभाल ही लेंगी, सही दिशा में जा रही है। बीजेपी का प्रदेश का मौजूदा नेतृत्व अपने हिसाब से काम में लगा हुआ है। हो सकता है मौजूदा प्रदेश के नेतृत्व को इन बड़े चेहरों की अब जरूरत उत्तराखंड में वोटर को साधने के लिए ना महसूस हो रही हो। जब हमने बीजेपी से इस बारे में जानने की कोशिश की कि कुछ बड़े नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों किनारे कर दिया गया है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यक्रमों में दिखते नहीं है, वो भी उस स्थिति में जब बीजेपी उत्तराखंड में 2024 के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। हर विधानसभा वाइज काम हो रहे हैं। हारी गई 23 सीट लोकसभा विधानसभा की जो 2022 में हारी थी, उन पर काम हो रहा है। जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। दलित वोटर को साधने के लिए अभियान पर निकली हुई है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल बहुत ही सदा सधाया जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी में जब जिसकी जरूरत होती है उसको काम दे दिया जाता है। यहां पर किसी को किनारे नहीं लगाया जाता और किसी को गोद में नहीं बैठाया जाता। भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक संगठन है जो निरंतर गतिमान रहता है और इसमें समय समय पर कार्यकर्ता की क्षमता, कार्यकर्ता की आवश्यकता अनुसार और पार्टी की उसके अनुसार समय समय पर सबको दायित्व, किसको कहां पर किसकी आवश्यकता है, ये सब हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है। न किसी को किनारे किया गया, न किसी को पास बिठाया गया। सब एक ही गोद में बैठे हुए, सब भारतीय जनता पार्टी एक ही परिवार के कार्यकर्ता हैं। विनोद सुयाल पार्टी के प्रवक्ता है, इसीलिए उनको वो कहना ही होगा जिसकी इजाजत पार्टी लाइन देती है। लेकिन इससे अलग हम कुछ अन्य तथ्यों पर गौर करें तो आप ध्यान दे लीजिए, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, तीरथ सिंह रावत, इनके साथ ही वो सभी नाम जो मैं कुछ देर पहले गिना रहा था, इन सब लोगों के सोशल मीडिया पेज पर आप विजिट कर लीजिए। हम लोगों ने की है। यह लोग केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को, उनके आयोजनों को शेयर करने का काम कर रहे हैं और अमित शाह या फिर जो बड़े आयोजन है उन्हीं को शेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ खास जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हीं के साथ मिलकर फोटो खिंचाते रहते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं। किसी महान व्यक्तित्व को जन्मदिन या फिर अन्य कोई अवसर होता है उस पर उनके बारे में लिखते और शेयर करते रहते हैं।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या फिर अन्य नेताओं के साथ किसी कार्यक्रम में इन लोगों की तस्वीरें लंबे समय से दिखती नहीं है और पार्टी के किसी कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी भी नहीं दिखती है। वे कार्यक्रम जो पार्टी ने निश्चित किए हैं आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। इसीलिए पार्टी प्रवक्ता सुयाल जो कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारी देता रहता है, उनकी इस लाइन को क्या इस तरीके से समझा जा सकता है कि इन लोगों की पार्टी को अभी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है? यह एक सवाल है, निष्कर्ष नहीं है। इस सवाल का जो उत्तर होगा वो तो बीजेपी से ही आएगा या फिर उत्तराखंड में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव को पूरा कर चुकी है। यह भी एक सवाल है जिसका उत्तर साफ साफ दिखता है कि पूरा कर चुकी है। पुरानी पीढ़ी को किनारे लगाया जा चुका है। अब उनकी कोई बहुत जरूरत शायद उत्तराखंड में पार्टी नेतृत्व को बची नहीं है। यह कहा और समझा जा सकता है। बीजेपी साल के 12 महीने और हर दिन के 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। इसीलिए बीजेपी के पास अपने हर कार्यकर्ता और नेता के लिए कोई ना कोई काम रहता ही रहता है। बीजेपी में कॉर्पोरेट की तरह ऊपर से शेड्यूल आता है कार्यक्रम का और उस कार्यक्रम के हिसाब से काम करना होता है और उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी हुई कि नहीं हुई। कई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से क्या पता लगता है, सोशल मीडिया पर तो हर चीज शेयर होती नहीं है। लेकिन बीजेपी के संदर्भ में इसको ऐसा मत समझिए। बीजेपी में जो ऊपर से कार्यक्रम आता है उस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, फोटो खींचे जाते हैं, वह ऊपर तक शेयर होते हैं तो सोशल मीडिया पर भी शेयर होते हैं। यह जाहिर सी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी के पुराने नेताओं के लिए पार्टी के पास अगर कोई काम नहीं बचा है तो यह समझा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में बीजेपी पीढ़ीगत बदलाव का एक दौर पूरा कर चुकी है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो आमंद हुई थी, जब इनको गद्दी सौंपी गई थी, एक को संगठन की और एक को सरकार की, यह काम उसी समय पूरा हुआ था और अब 2024 के महा आयोजन के पहले, लोकतंत्र के बड़े पर्व के पहले यह काम करीब करीब पूरा हो चुका है। वैसे एक सवाल और है उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर। जब से देश की राजनीति में जातीय राजनीति को लेकर माहौल गर्म हुआ है, बीजेपी अति सतर्क हो गई है। इसी कारण उत्तराखंड में दलित वोटर को साधने के लिए SC/ST सम्मेलन किए जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार में अभी केवल एक ही मंत्री इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, रेखा आर्य। रेखा आर्य के पास महिला और बाल कल्याण और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है। इससे पहले चंदन रामदास भी कैबिनेट में दलित समुदाय से कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उनके निधन के बाद अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है। बार बार यह बात आती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब होगा तब होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस असंतुलन को कैसे दूर करने के लिए बीजेपी क्या करेगी, कितनी देर बाद करेगी। बार बार चर्चा शुरू होती है और जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन बार बार टल जाता है। शायद संतुलन साधने के लिए किसी दूसरे संतुलन के बिगड़ जाने का भय उत्तराखंड की बीजेपी को और सरकार को है, इसीलिए देरी हो रही है। वरना तो बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं कैबिनेट में जो खाली 4 पद है उन पर बैठने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है, ऐसा कहा जा सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में बीजेपी 2022 में हारी गई 23 सीटों के समीकरणों को साध रही है, जातीय समीकरण साध रही है, लेकिन पार्टी के कुछ पुराने और बड़े नेताओं को किनारे कर छोड़ चुकी है। शायद यह वक्त की जरूरत है या फिर मौजूदा प्रदेश की राजनीति की यह आवश्यकता है, यह तो समझा ही जा सकता है। और इसको समझने के लिए जितने लोग इतनी बातें भी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।